श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 2024 नया साल स्टार्ट हो चुका है और 2024 साल का पहला प्रदोष व्रत कब है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्रदोष व्रत कब है, 8 जनवरी या 9 जनवरी को। दोस्तों आपको बता दें, जो प्रदोष व्रत है उसकी शुरुआत हो रही है 8 जनवरी को रात के 11:58 पर और इसका जो समापन है वो है 9 जनवरी को रात के 10:24 पर। उदय तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 9 जनवरी को रखा जाएगा। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो प्रदोष व्रत के दिन करने हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो दोस्तों इन विशेष उपाय को आप प्रदोष व्रत के दिन यानी 9 जनवरी मंगलवार के दिन पड़ रही है प्रदोष व्रत, तो मंगलवार के दिन इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। आइए दोस्तों जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, कष्ट है, तकलीफ है या आपके जीवन में मुसीबतें आती रहती हैं, आप कोई कार्य करने जाते हो, आपके काम में बाधा आ जाती है, अड़चने आ जाती हैं, तो इस उपाय को प्रदोष व्रत यानी मंगलवार के दिन 9 जनवरी के दिन अवश्य कीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक धतूरा लेना है जिसमें कांटे कांटे लगे रहते हैं। आपको एक धतूरा लेना है। उसके बाद जो बेलपत्री होती है, बेलपत्री के कांटे आपको लेने हैं, 7 कांटे आपको ले लेने हैं। अब आपको क्या करना है, एक धतूरा और बेलपत्री के कांटे को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हो। अब धतूरे और बेलपत्री के कांटों को आपको शिव जी के मंदिर में लेकर जाना है। अब आपको ये बेलपत्री के 7 कांटे और धतूरे को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखने हैं, अपनी मनोकामना कहनी है। जो भी आपके जीवन में अड़चने आती हैं, आपके विवाह में बाधा आती है या आपका कोई काम है जो बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो ऐसे आप महादेव से विनती करेंगे, उनसे अपनी मनोकामना कहेंगे, अपने दिल की जो भी मनोकामना है वो महादेव से कहेंगे और इस धतूरे और बेलपत्री के कांटों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे। बस इस उपाय को मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत के दिन अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से जो भी आपके जीवन में जैसी भी समस्या है, जैसा भी दुख है, कष्ट है, तकलीफ है या फिर जैसी भी अड़चने आती हैं, वो सारी अड़चने खत्म होंगी और आपके जो सारे कार्य हैं होते चले जाएंगे। तो इस विशेष उपाय को दोस्तों एक बार जरूर करके देखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो, आप चाहते हो कि हमारे घर में लक्ष्मी जी वास करे, तो आपको एक उपाय करना है मंगलवार की प्रदोष के दिन। आपको क्या करना है, आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। अब चाहे दीपक आप मिट्टी के तैयार करो, चाहे आटे के, गोल बाती के, घी के आपको दीपक तैयार कर लेने हैं। फिर आपको ये 3 दीपक आपको थाली में रखने हैं। थाली में रखकर आपको ये दीपक अपने घर से बाहर लेकर निकल जाने हैं। अब जो पहला दीपक आप लगाओगे वो लगाओगे बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब जो बेलपत्र का पेड़ है वो बड़ा होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, आपके पास थाली में 3 दीपक है। अब जो पहला दीपक आप जलाओगे वो थाली में ही आपको जलाना है। जब थाली में आपका दीपक जल जाए तो उस दीपक को उठाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बेलपत्र की जड़ में रख देना। ऐसे ही अब आपको दूसरा दीपक जो लगाना है वो शिव जी की चौखट पर या शिव जी के मंदिर में अंदर प्रवेश करके लगाना। अब ऐसे ही दूसरा दीपक जो है थाली में जलाओगे, फिर जलाकर उस थाली से दीपक को शिव जी की चौखट पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वहीं पर रख देना शिव जी की चौखट पर। अब तीसरा दीपक आप लेकर आओगे, जहां आपका घर का मुख्य द्वार है वहां पर आपको आ जाना है। अब तीसरा दीपक आपको ऐसे ही थाली में रखकर जलाना है और थाली में से ही आपको वो दीपक मुख्य द्वार पर रख देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। इस तरह जो भी व्यक्ति, जो भी महिला 3 दीपक 3 स्थानों पर लगाता है, उसके घर में धन वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी जी हमेशा उसके घर में वास करती है। जो भी प्रदोष के दिन ये उपाय करता है 3 दीपक वाला, 3 दीपक 3 स्थानों पर लगाने से उसके घर में लक्ष्मी जी हमेशा उसके घर में वास करती है। तो इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन अवश्य कीजिए। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, इस वाले उपाय को आपको शाम के समय करना है, यानी प्रदोष काल के समय 5:30 से 6:30 के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हो। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में।
यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही, इंटरव्यू दे लिए फिर भी आप सफल नहीं हुए, या आप कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो कि मेरी सरकारी जॉब लग जाए, तो इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन जरूर कीजिए। इस उपाय को प्रातःकाल के समय करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। अब आपको इसके लिए 2 दीपक तैयार करने हैं, आटे के चाहे मिट्टी के। अब आप जो 2 दीपक तैयार करोगे, एक दीपक गोल बाती का, उसमें डालोगे घी, और एक दीपक गोल बाती का तैयार करके उसमें डालोगे सरसों का तेल। मतलब एक दीपक तेल का और एक दीपक घी का, 2 दीपक आपको ऐसे तैयार करने हैं। उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध। अब इन सबको लेकर पहुंच जाना है जहां भी आपके घर के आसपास बेलपत्री का पेड़ हो, वहां पर आपको पहुंच जाना है। अब क्या करना है, आपको बेलपत्री के पेड़ के पास बैठ जाना है। अब आपको सबसे पहले जल चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। पूरा जल नहीं चढ़ाना है, थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। उसके बाद जो भी दूध है आपके पास, कच्चा दूध, वो आपको सारा बेलपत्री की जड़ में समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। उसके बाद जो भी जल बचा है ना लोटे में, वो सारा का सारा बेलपत्री की जड़ में समर्पित कर देना। अब क्या करना है आपको, जो आपके पास 2 दीपक है आप उन्हें जलाओगे। जला लिए। अब आपके पास एक घी का दीपक है और एक तेल का। अब जो घी का दीपक है, जो आपका राइट हैंड साइड होगा ना, जैसे बेलपत्री के पेड़ के सामने मुख करके बैठे हो, जो आपका राइट हैंड होगा उस तरफ तो आपको घी का दीपक लगाना है। जो आपका लेफ्ट हैंड होगा ना, उस तरफ आपको तेल का दीपक लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए आप इन दीपक को लगा देना। घी का दीपक राइट हैंड साइड और तेल का दीपक लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह आप 2 दीपक लगा दोगे। उसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना कहोगे, विनती करोगे कि मेरी ये नौकरी लग जाए, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, मेरा जो सरकारी एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, या आप किसी सरकारी एग्जाम की बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हो वो क्लियर हो जाए। तो ऐसे आप महादेव से प्रार्थना करना, भगवान से विनती करना। आपका जो भी परीक्षा है, एग्जाम है, सरकारी नौकरी है, या कोई इंटरव्यू सफल नहीं हो पा रहे, वो सारे आपके काम होते चले जाएंगे। तो इस उपाय को मंगलवार की प्रदोष के दिन अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपने कई प्रकार के व्रत कर लिए, पशुपति व्रत कर लिए, कई नियम कर लिए, फिर भी आपकी जो इच्छा है पूर्ण नहीं हुई, तो आप इस उपाय को करके देखिए मंगलवार की प्रदोष के दिन। आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा या आधा लोटा जल तैयार करना है। अब उसमें आपको डालना है 1 बेलपत्री, 1 शमी पत्र और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, और जो मूंग के दाने आते हैं ना हरे साबुत वाले, वो आपको जितने डालने, 10, 11, 2, 3 जितने डालने हैं आपको डाल लीजिए। अब इस लोटे के जल को आपको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को शाम के समय करना है, प्रदोष काल के समय, यानी 5:30 से 6:30 के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हो। अब आपको इस लोटे को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए इस पूरे के पूरे जल को शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। अब ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जो भी सामग्री है ना, वो बचनी नहीं चाहिए, वो लोटे के जल के साथ ही शिवलिंग के ऊपर गिरनी चाहिए। ना आप हाथ से गिरोगे, ना वैसे मतलब हाथ से आपको नहीं निकालनी, ये पूरी की पूरी सामग्री जो है लोटे के जल के साथ ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जानी चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण होगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, यदि आप मंदिर नहीं जा सकते या आप प्रदोष का व्रत भी नहीं कर सकते, आप भूखे नहीं रह सकते, तो आपको एक काम करना है। प्रदोष वाले दिन आपको क्या करना है, आपको 1 दीपक तैयार करना है गोल बाती का। मंगलवार की प्रदोष है तो आप 1 दीपक तैयार करोगे गोल बाती का घी डालकर। अब आपको इस दीपक को 5:30 से 6:30 या 5:30 से 3:45 के बीच में ये दीपक आपको लेकर जाना है अपने मुख्य द्वार पर राइट साइड में। जैसे आप अंदर की साइड खड़े हो तो जो आपका सीधा हाथ होगा उसी तरफ आप इस दीपक को जला देना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस दीपक को जलाओगे। और इस दीपक को जलाने से आपके घर में धन की वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी और लक्ष्मी जी आपके घर में वास करेगी। इस उपाय को डेली प्रदोष, जब भी प्रदोष आती है, इस उपाय को शाम के समय जरूर कीजिए। इस उपाय को आपको हर प्रदोष पर करना है और
इस उपाय को करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। ये उपाय आप करके देखिएगा। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो हम उपाय बताते हैं उन्हें एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखें। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, मतलब जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा या उनका मंगल ग्रह खराब है, मंगल दोष चल रहा है, तो उन्हें यह उपाय करना है। क्या करना है, आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है, 4 बाती वाला घी का दीपक आपको तैयार करना है। ये घी का दीपक आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। और इस बात का ध्यान रखें जो लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उन्हीं को यह उपाय करना है। 4 बाती का घी का दीपक तैयार करके आपको जाना है शिव जी के मंदिर में शाम के समय 5:30 से 6:30 के बीच में। इस दीपक को आपको लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अब आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले ये दीपक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जला लेना है। फिर इस दीपक को आपको जो शिवलिंग होता है ना उसके ऊपर 7 बार घुमा देना है। 7 बार घुमा दिया, उसके बाद 3 बार अपने ऊपर घुमाना है। घुमा दिया 3 बार अपने ऊपर, 7 बार शिवलिंग के ऊपर। फिर इस दीपक को वहीं पर आपको मतलब मंदिर में ही रख देना है, शिवलिंग के पास ही, मतलब जलाधारी पर मत रखना, शिवलिंग कहीं भी भूमि पर रख देना इस दीपक को। इस उपाय को एक ही प्रदोष के दिन करके देखिए। अगर आपका मंगल ग्रह खराब है, मंगल दोष चल रहा है तो वो भी ठीक होगा। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो विवाह संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी इस मात्र एक उपाय को करने से। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रदोष के दिन करने हैं। मंगलवार की प्रदोष है, बहुत ही खास एंड विशेष होती है। तो दोस्तों इन विशेष उपाय को जरूर कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव जरूर लिखें।